हरि ओम नमो नारायण। आज अध्याय 9, 9वां अध्याय, पाठ 9, भगवत गीता का पाठ 9, महात्म्य। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य, अध्याय 9वां। महादेव कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। निर्मला के तट पर माशमती नाम की एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं, जो वेदांतों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? उनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है उसे देख लो। इस अत्यंत कौतूहलजनक वचनों को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलिक नेत्रों से देखते हुए बकरों को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले कि आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म में आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, ये सब मुझे बताइए। जब ब्राह्मण के पास बकरा आता है तो ब्राह्मण उससे पूछता है कि ये तुम बकरे की योनि में कैसे आए? 84 लाख योनियां हैं सनातन धर्म में जो लिखा हुआ है। 84 जन्मों को पार करके ये मनुष्य देह प्राप्त होता है। बकरा बोला है, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, जो ब्राह्मणों में नीच पापी तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। गज श्रेष्ठ, तब कालवंश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा बना। वो ब्राह्मण ने जो बकरा मंगाया था बलि देने के लिए, उसकी बकरे की माँ ने उसको श्राप दिया कि अब तुम भी जो है बकरे की योनि में पैदा होगा। जब ब्राह्मण मृत्यु होगी ब्राह्मण की, तब उसने बकरे योनि में जन्म लिया। दज श्रेष्ठ, तब कालवंश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यदि मैं पशु योन में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की।
उन्होंने वेद वेदांत के पारंगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले गए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया। बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से गिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में अशांत प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मनी मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप ये सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य में चकित हो उठे। उन्हें ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, उस महाभयंकर आपत्ति को आपके कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे हैं? वह पुरुष वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांति कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाएंगे। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री नंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसके प्रभाव से प्रतिग्रह जनत आपतियों से पार हो जाता हूँ। यहाँ बताया कि अध्याय 9वां पढ़ने से जितनी भी विघ्न होती है, आदमी को तकलीफ होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो सब दूर हो जाती है। ये सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये कथा सुनकर ब्राह्मणों ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्याय से परम गति को प्राप्त होगा। यहाँ पे 9वां अध्याय उसने बकरे को जो है छोड़ दिया और आज जो है बलि प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है। कहीं है, फिर भी धीरे धीरे बलि प्रथा जो थी पहले वो कम हो गई है। समय समय के साथ जब सनातनी समझते हैं कि ये बलि प्रथा सही नहीं है तो धीरे धीरे वो समाप्त हो रही है। मैंने आपको 9वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। आप हमको सब्सक्राइब करें, बेल कॉन बटन दबाएं, मुझे प्रोत्साहन दें। मैं ये कथा YouTube के माध्यम द्वारा कथा करता हूँ। आप सुने और औरों को भी सुनाएं। गीता हर जगह मिल जाती है। श्रीमद् भगवद गीता, किसी बुक सेलर के पास जाएंगे तो भगवद गीता का बुक्स आपको मिल जाएगा। आप उसको पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। सनातन प्रेमी जो कथा करता है
और खूब सुनाता है। कई दुख दर्द प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। आप मुझे, फिर मैं दूसरी बार कहता हूँ कि मुझे दक्षिणा में सब्सक्राइब करें और YouTube के माध्यम द्वारा बेल आइकन को दबाएं, तो मैं थोड़ा प्रोत्साहन होकर आपको और भी कथाएं सुना सकूंगा। यहाँ पे 9वें अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण।